जैसा कि हमारा जो टॉपिक मनु कंप्लीट हो चुका है, मनु की आलोचनाएं और जो थी वो हम कर चुके थे। अब हम आगे चल रहे हैं। जो हमारी सेकंड यूनिट है उसमें हम सबसे पहले करने वाले हैं राजा राम मोहन रॉय को, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में या भारतीय समाज के एक अग्रणी समाज सुधारकों में उनका नाम आता है, और उन्होंने अंग्रेजी पद्धति और भारतीय पद्धति में एक संतुलन बनाने या समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। यानी उग्र जो राष्ट्रवाद या कहते हैं हम उग्र जो धर्मवाद था या धार्मिककरण था, उसके प्रति उत्तर में इन्होंने सामंजस्यपूर्ण या सहयोगात्मक समाज सुधार को स्थान देने का प्रयास किया। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि ये ऐसा समय था जब संपूर्ण विश्व में रेनेसां यानी पुनर्जागरण की लहर दौड़ रही थी, और पुनर्जागरण की जो लहर दौड़ रही थी वो मुख्यतः सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में दौड़ रही थी। यानी सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में जो परिवर्तन थे या धार्मिक कुरीतियों के कारण समाज में जो नकारात्मक जो प्रभाव पड़ रहे थे, उन नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए पश्चिमी और भारतीय संस्कृति में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था मिस्टर राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। आप देखिए, अब जब हम इस व्यक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि राजा राम मोहन रॉय का जो जन्म हुआ, जिनका जन्म हुआ वो हुआ था मई 1772। और देखो डेट के आधार पर तो कई बार कंफ्यूजन आ जाता है। राधा वल्लभ नगर, कलकत्ता, ब्राह्मण परिवार से हैं। ठीक है, ये इनका जन्म स्थान हो गया, जन्म डेट हो गई। और इनको उपाधियां जो मिली हुई थी वो देखें आप। सबसे पहले तो देखिए, राजा की जो उपाधि मिली हुई है वो दी गई थी इनको अकबर सेकंड के द्वारा। ठीक है, इन्हें मौलवी की उपाधि भी मिली हुई थी। विषय का जानकार होने के कारण अत्यधिक इनको जानकारी थी। जैसे आज हम जिनको एक्सपर्ट कह देते हैं, तो इन्हें उस समय क्या कहा गया, मौलवी की उपाधि दी गई। इन्हें और कहा जाता है नव जागरण के अग्रदूत, नव जागरण के अग्रदूत। मैंने आपको बताया नव जागरण का मतलब क्या होगा, रेनेसां के समय जो कार्य हुए थे उनके कारण जो प्रभाव हुए, उन प्रभावों को लागू करने के कारण समाज सुधार के उत्कृष्ट योद्धा। अब देखो, आप कहेंगे सर ये लिखाने का क्या मतलब है। कई बार ये पूछा जाता है कि इनको अकबर सेकंड के द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, तो अकबर सेकंड के द्वारा जो उपाधि प्रदान की गई थी वो थी राजा। ठीक है, ये इनकी उपाधियां हो गई। अब इनके द्वारा जो समाचार पत्र पूछे जाते हैं, समाचार पत्र चालू हुए थे, एक तो था बंगदूत, बंगदूत, संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार, फारसी। ठीक है, ये बांग्ला में था। आगे चलें, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले पुस्तक तो आती है तुहफात उल मुहाद्दीनी, तुहफात उल मुवाहिदीनी। ठीक है,
एक आती है ईसाइयत के सिद्धांत, ईसाइयत के सिद्धांत। अब आप इनकी पुस्तकों की हेडिंग से ही समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति किस किस भाषा का जानकार है और किस किस भाषा में इसको विशेषज्ञता हासिल है। आप ऐसे मत लिखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, सुंदरता से लिखेंगे तो अच्छा रहे। जन्म, उपाधियाँ, ठीक है, समाचार पत्र, पुस्तकें, लेख। अब लेख इन्होंने लिखे थे, एक तो अपील टू द क्रिश्चियन पब्लिक, अपील टू द क्रिश्चियन पब्लिक, ठीक है। ये एक इंग्लिश पिक्चर है, पिक्चर का बुक है द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। ये इनकी महत्वपूर्ण बुक है। दोनों जिन बुक में लेख लिखे हैं, बुक तो यही है, तुहफ़ात उल मुहादिनी और ईसाइयत के सिद्धांत। एक इनकी ब्रह्मनिकल मैगजीन भी थी, मैगजीन, ब्रह्मनिकल मैगजीन। ये मैं ऐसा इतना लिखने का कारण यही है कि आप एक तो जाने कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा विद्वान व्यक्ति है, लिख रहा है, कई भाषाओं का जानकार है, कई कार्यों में इसको क्या हासिल है, विशेषज्ञता हासिल है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इनकी विरोध करने के लिए भी एक समाचार पत्रिका चालू हुई थी 1822 में, समाचार सरस्वती चंद्रिका। राजा राम मोहन रॉय के विचारों का विरोध किया गया, ठीक है। संस्था जिनका इन्होंने निर्माण किया 1828 में, उसका नाम था ब्रह्म सभा, और 1829 से उसको क्या कहा गया, ब्रह्म समाज, जो आगे जाकर आदि ब्रह्म समाज, नव ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, नव ब्रह्म समाज, इनमें डिवाइडेड हो गया था, ठीक है। केशव चंद्र सेन और जो अन्य व्यक्ति थे जो इनके बहुत ज़्यादा जानकार थे, उन व्यक्तियों के द्वारा ही इनके ब्रह्म समाज का क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया। तो ये बातें इनकी एक तरह की इंट्रोडक्शन ही पार्ट है, आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको बताइए ब्रह्म समाज के बारे में। लेकिन मैंने पहले ही बात की है कि इनको ज़्यादा किस रूप में जाना जाता है, समाज सुधारक। राजनीतिक विचार भी दिए हैं, आर्थिक विचार भी दिए हैं, लेकिन उनके माध्यम से इनका ज़्यादा योगदान नहीं माना जाता है,
इनका ज़्यादा योगदान माना जाता है सामाजिक विचारों को लेकर। सितंबर 1883 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी डेथ हो गई। कई जगह 29 है, कई जगह 20 है, इसलिए मैंने सितंबर लिखी है, ठीक है ना। तो सितंबर 1883 में इनकी क्या हो गई है, डेथ। और यहाँ पे ध्यान रखें कार्ल मार्क्स का भी टाइम यही था। 83 गलत कर दी, सॉरी, 33। सितंबर 1833 में ब्रिस्टल में इनकी डेथ हो गई। तो आप ये याद रखें, मुख्यतः ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ये संस्था पूछी जाती है, ये 3 कारण पूछे जाते हैं या 3 विचारधारा इनके बारे में पूछी जाती हैं। ये इनका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आप देखें इसको ध्यान से। अब हम सबसे पहले देखने वाले हैं इनके सामाजिक विचारों को। अब देखो, आपके छोटे प्रश्न के रूप में आ जाते हैं कई बार, तब तो आपको मैं वैसे बता देता हूं। राजा राम मोहन रॉय के सामाजिक विचार बताइए। तो ऐसे पूछा जाएगा 4, 5, 6, 2, 20 से 25 शब्दों में आता है कई बार। तो उस समय उत्तर अलग तरीके से लिखा जाएगा और वैसे अलग लिखा जाएगा। तो पहला विचार इनका सामाजिक है, जाति प्रथा व सामाजिक असमानता का विरोध। के विरोधी थे। 20 से 25 शब्दों में आएगा तब हम ऐसे के ऐसे सेंटेंस को क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे, ठीक है। नहीं तो हम क्या करने वाले हैं, जब हम बड़े प्रश्नों में आएगा ये, तो यहाँ पर लिखेंगे असमानता, जाति प्रथा और सामाजिक असमानता, फिर उसकी डिटेल करेंगे। लेकिन 20 से 25 शब्दों में आएगा तो हम क्या कर देंगे, इसको 2 विचार पूछे गए हैं ऐसे कि सामाजिक विचार बताइए, तो जाति प्रथा और सामाजिक असमानता के ठीक है, जाति प्रथा और सामाजिक असमानता के विरोधी थे। आगे देखें, सती प्रथा यानी स्त्री समर्थक हो रहे हैं, तो सती प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह के विरोधी। ठीक है। तीसरा देखिए, स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक, ये आपको इससे ही पता लग गया होगा। यहाँ बात करेंगे कि उन्होंने उसके लिए क्या प्रयास किया, यहाँ बात करेंगे कि उसका क्या इतिहास था, वो सती प्रथा के विरोधी क्यों हो रहे हैं जब पूरा भारत या पूरे भारत में सती प्रथा का समर्थन किया जा रहा है। स्त्री स्वतंत्रता का समर्थन, विधवा विवाह का समर्थन, इसको अलग लिखने का कारण क्यों है, क्योंकि आर्य समाजियों से इनकी इस बात पर समानता है। और मामलों में चाहे आर्य समाजी अलग हों, लेकिन विधवा विवाह के समर्थन में वो क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं।
रूढ़िवादिता के विरोधी, रूढ़िवादिता के विरोधी, ये इनके मुख्य थे, ऐसे लिख दें आप। विधवा विवाह के समर्थक थे और स्त्री स्वतंत्रता का समर्थन करते थे। तो ये तो आपके हो गए 20 से 25 शब्दों में आपका जो प्रश्न आने वाला है उसका उत्तर आप किस तरह से तैयार करेंगे। कोई से भी 2 प्रश्न या 2 विचार लिख देंगे तो वहाँ पर आपका मामला क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं व्यक्तिगत अधिकारों की। राजा राम मोहन रॉय के राजनीतिक विचारों को, राजनीतिक विचार निम्न हैं। देखो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रश्न किस तरीके से आता है। सामाजिक विचार बताइए, बड़ा प्रश्न आएगा तो हम इसको डिटेल वैसे करेंगे। मैं तो आपको एक आउटलाइन दे रहा हूँ, हम 1 बाय 1 इसको भी तैयार करेंगे। लेकिन आप जब वीडियो को देखेंगे तो आप वीडियो को इसी तरह से करते चले कि हाँ इस पार्ट में से अगर 2 नंबर का आ रहा है या 5 नंबर का आ रहा है या 150 नंबर का आ रहा है तो मैं उसको उसी प्रकार से तैयार करता हुआ चलूँगा। ठीक है, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वतंत्रता, व्यक्तिगत व राष्ट्रीय स्वतंत्रता संबंधी विचार। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक, अब अंग्रेज नहीं दे रहे थे इनको यहाँ पर ये, तो इसका मतलब यहाँ पर उनके और अंग्रेजों के विचारों में क्या आ सकती है, एक मत भिन्नता आ सकती है। तो इससे बचने के इसके समर्थन में यहाँ पर ये अंग्रेजों को अपने आप से क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तीसरा देखिए, न्यायिक सुधारों के समर्थक, थोड़ा सा सुंदर लिख दूँ, बड़ा लिख दूँ, न्यायिक सुधारों के समर्थक। न्यायिक सुधारों के समर्थक थे या न्यायिक सुधारों का समर्थन करते थे। क्योंकि न्याय एक महत्वपूर्ण तत्व है हमारे लिए, आज भी न्याय सुलभ नहीं है। ठीक है, अब न्याय सुलभ नहीं है तो उस समय न्यायिक व्यवस्थाओं में किस तरह की कमी थी, क्या था, उनका समर्थन करते हुए हम इस बिंदु को यहाँ लिख देंगे। तो ये बहुत याद रहेगा, प्रेस की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है, इसके आधार पर हम करने वाले हैं। आगे देखें आप, प्रशासन व राजस्व प्रणाली, पुनर्गठन के पक्षकार थे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी हमें किसी भी विषय को देखना है तो उस विषय के अंतर्गत आर्थिक हितों को देखना पड़ रहा है, न्यायिक हितों को देखना पड़ रहा है और व्यक्तिगत और राष्ट्रीय हितों को देखना पड़ रहा है। जब ये सारे विषय इंपॉर्टेंट हैं तो उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों में अपने आप को दूसरों से अलग करने के लिए या आप अपना मंतव्य स्पष्ट करेंगे तभी तो आपको लोग एडमायर करेंगे। अगर आपने गांधी जी के विचारों या मतलब उससे भी पहले अगर किसी विचारक के विचारों को एज इट इज जैसा का ऐसा प्रेजेंट कर दिया तो आपका समर्थन गायब हो जाएगा। और अगर आपने उनमें उन परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन किया, देखो विधवा विवाह का समर्थन सभी कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। तो समर्थन करने वाले का भी अपना लॉजिक रहेगा और विरोध करने वाले का भी अपना लॉजिक रहेगा। अब प्रजा या जो जनता है या जो विचारों को मानने वाले लोग हैं वो किसके विचारों से प्रभावित होंगे, ये पर निर्भर करेगा या फिर उनके प्रेजेंटेशन पर निर्भर करेगा। इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया क्योंकि इनकी जो भाभी थी उसको जलाया जा रहा था, इनका उससे अटैचमेंट था, मतलब वो अच्छा मानते थे, व्यवहार एक रिलेशन होता है। ठीक है, तो अब आपके सामने किसी अपने को जलाया जाए तो आप समझ सकते हैं भावनाएं कैसी होंगी।
मानवतावाद जिसको अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं, वह विश्व बंधुत्व, मानवतावाद और विश्व बंधुत्व के क्या थे? समर्थक थे। इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संसद के निर्माण का विचार भी दिया था कि एक ऐसी संसद हो जहाँ पर विश्व, जैसे यूएनओ है, लेकिन यूएनओ से भी आगे बढ़कर जो संपूर्ण विश्व के राष्ट्रों के लिए कानून निर्माण का काम कर सके, या जहाँ पर सभी विश्व के जो नागरिक हैं या विश्व के जो सभी नागरिक हैं उन्हें समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, ऐसा वो कहने वाले व्यक्ति थे। तो हम इन दो विचारों को देखेंगे। ये दोनों विचार बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय के परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं तो उसके संदर्भ में, क्योंकि ये इन दोनों से बड़ा भी आता है प्रश्न और कई बार छोटा प्रश्न भी आ जाता है, तो बड़े प्रश्न को बड़े प्रश्न के हिसाब से किया जाएगा और छोटे प्रश्न को छोटे प्रश्न के हिसाब से करेंगे। हालांकि इनके धार्मिक विचार भी हैं, इनके संपत्ति संबंध आर्थिक विचार भी हैं, शिक्षा संबंधी विचार भी हैं, लेकिन उनको इतना महत्व नहीं दिया गया है जितना कि एक इन दो विचारों को ज़्यादा महत्व प्राप्त है। फिर भी आप लिख लीजिए। क्योंकि ये प्रश्न ऐसे ही आएंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ आपके पास, छोटे। राजा राम मोहन रॉय के धार्मिक विचार बताइए। तो पहला, बहुदेववाद के विरोधी, बहुदेववाद के विरोधी थे। ठीक है। मूर्ति पूजा के विरोधी थे। क्यों थे, क्या लॉजिक है, इसकी चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, आगे देखें। अंधविश्वास जितने भी थे धार्मिक, अभी मूर्ति पूजा अंधविश्वास में नहीं आता है। धार्मिक सहिष्णुता के समर्थक थे। जैसा मैंने कहा कि इन्होंने ब्रिटिश सभ्यता या संस्कृति और भारतीय सभ्यता और संस्कृति में मेल कराने का काम किया। ये मुख्य इनके विचार हैं धार्मिक, हालांकि इनका इतना बड़ा रोल नहीं आता है। मैंने जो मुख्य बात थी वो एक साथ आपको वहाँ बता दी है। और अद्वैतवाद के भी विरोधी थे, इसी में पढ़ देंगे। बहुदेववाद क्या होता है, अद्वैतवाद क्या होता है। अब आर्थिक विचारों में जो सबसे बड़ा योगदान इनका माना जाता है वो आता है व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन, जो कि हमारे संविधान ने गायब कर दिया। व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करते थे क्योंकि अंग्रेजों में प्रचलित थी। विदेशी निवेश का समर्थन करते थे, यानी एक तरह से उपनिवेशवाद का, विदेशी निवेश का समर्थन करते थे। अंतर्राष्ट्रीय विचार है। अब आप देख सकते हैं प्रश्न आएगा आपके कि अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का धनी क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर ये बातें आएंगी क्योंकि आज भी विदेश निवेश का समर्थन है। और आर्थिक सुधारों के
पक्ष लेते थे। ठीक है, आर्थिक सुधारों का क्या लेते थे? पक्ष लेते थे। तो ये राजा राम मोहन रॉय के आर्थिक विचार हैं जिनके आधार पर हम आगे इनकी चर्चा करेंगे। अंत में एक और विचार जो इनको महत्वपूर्ण बनाता है, राजा राम मोहन रॉय के शिक्षा संबंधी विचार। शिक्षा संबंधी विचार। ठीक है, उनके आधार पर तो ये राजा राम मोहन रॉय के पूरी रूपरेखा हो गई है। इसके बाद हम देखेंगे कि राजा राम मोहन रॉय पे एक प्रश्न आता है कि राजा राम मोहन रॉय को आप भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत किस प्रकार से कह सकते हैं, स्पष्ट करिए। तो यानी वहां पर राजा राम मोहन राय का क्या पूछा जा रहा है? मूल्यांकन किया जा रहा है, योगदान पर प्रश्न आता है। अब ये प्रश्न कैसे आ सकता है? या राजा राम मोहन रॉय का मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन कीजिए, या राजा राम मोहन रॉय भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे, स्पष्ट करें। व्याख्या करें। ठीक है, तो ये बड़े प्रश्नों में आता है ये। तो इन सभी प्रश्नों को देखते हुए जब हम चर्चा करेंगे तो इनका ये पूरे राजा राम मोहन रॉय को हमने इंक्लूड करते हुए छोटा सा इंट्रो आपको रखा है, थोड़ी सी जानकारियों को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अब इस आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि राजा राम मोहन रॉय के बारे में हमको क्या क्या पढ़ना होगा। इसको हमने एक संतुलित मैटर बनाते हुए मैंने आपको बता दिया, छोटे प्रश्नों में आएगा तो आप ये इस तरह के बात रखेंगे, धार्मिक मामले आ गए तो आप इस सेंटेंस को इस तरह से कंप्लीट करते हुए चलेंगे। सीधा पूछा गया 20 से 25 शब्दों में, बड़ा मैंने बता दिया ये। और राजा राम मोहन रॉय के शिक्षा संबंधी जो विचार हैं, पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा देना, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करना, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजी संस्कृति के साथ साथ वो बंगाली भाषा और बंगाली संस्कृति का भी क्या करते थे? समर्थन करते थे। यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीयकरण दोनों में संतुलन बनाने का प्रयास किया गया मिस्टर राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। यही कारण है कि उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा का व्यक्तित्व या अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व माना जाता था, या अंतर्राष्ट्रीय विचारों का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता था। उदार जो व्यक्ति होते हैं या उदारवादी जो व्यक्ति होते हैं, जैसे हम JL नेहरू को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व, वैसे ही वह प्राचीन काल में या उस समय तात्कालिक भारत में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के समर्थक थे। ठीक है, इस आधार पर हम देखते हैं कि राजा राम मोहन रॉय सेकंड यूनिट के सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, उनको पढ़ेंगे। और जिस तरह से प्रश्न मैंने आपको बताएं उसी तरह से उसी क्रम में आपको चलना है। इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको इंट्रो में बताई थी अभी, उनके जन्म से लेकर उनकी डेथ तक। और मुख्य पार्ट आते हैं उनके समाचार पत्र, पुस्तकें और उनके द्वारा किस संगठन का निर्माण किया गया था। तो उनको ध्यान में रखते हुए पढ़ें। आप जब इस बात को पढ़ें, इस टॉपिक को जब आप पढ़ें तो एक बार यहाँ तक की चीज़ों को रिवाइज कर लें जो मैंने आपको यहाँ लिखा है पहले, यानी जन्म से लेकर और इस बिंदु तक आपको उनकी सभी चीज़ों को रिवाइज करते हुए माइंड में बैठाना है, ताकि जब हम पढ़ें तो हमें लगे कि राजा राम मोहन रॉय से बेस्ट तो कोई था ही नहीं। ऐसा जब आप विचार रहेगा आपके मन में तो आप उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।